एक छोटे से गांव में एक बड़ा और सुसंस्कृत परिवार रहता था। उसी घर में शादी होकर आई थी नई बहू सिया। सिया बहुत ही समझदार, शांत और सपने देखने वाली लड़की थी। उसका सबसे बड़ा सपना था पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना और कुछ बड़ा करना। लेकिन ससुराल का माहौल थोड़ा अलग था। उस घर में आज तक कोई भी बहू शादी के बाद पढ़ाई नहीं करती थी। सबका मानना था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है। शादी के कुछ दिन बाद ही सिया को यह बात समझ आ गई। वो बाहर से मुस्कुराती लेकिन अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसके सपने जैसे धीरे धीरे टूट रहे थे। एक रात उसका पति अर्जुन उसके पास आया और बोला, सिया, तुम आजकल उदास क्यों रहती हो? सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर ये तुम्हारा सपना है तो अब ये मेरा भी सपना है। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने माता पिता से बात की। पहले तो घर में थोड़ी चुप्पी छा गई, लेकिन फिर उसके पिता बोले, अगर हमारी बहू पढ़ना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। माँ ने भी हाँ में सिर हिला दिया। सिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। गांव वाले बातें बनाने लगे, अरे बहू को पढ़ा रहे हैं, कल को नौकरी करेगी, घर कौन संभालेगा? ये सब हमारे गांव में नहीं चलता। ये बातें सुनकर सिया का मन डगमगाने लगा। लेकिन इस बार उसका परिवार उसके साथ खड़ा था। अर्जुन रोज उसे हिम्मत देता। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है आगे बढ़ना। सास-ससुर भी हर कदम पर उसका साथ देते। धीरे धीरे सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक दिन वो बड़ी परीक्षा पास कर गई। आज वही सिया एक बड़ी अफसर बन चुकी थी। जिस गांव में कभी उसके खिलाफ बातें होती थीं, आज वहीं लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर कह रहे थे, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलत सोचा था। सिया मुस्कुराई और बोली, गलती आपकी नहीं, सोच की थी। अगर आज से आप अपनी बेटियों और बहुओं को आगे बढ़ने देंगे तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उस दिन के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। अब हर घर में बेटियों और बहुओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलने लगा।